प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 की गणित में निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे, जबकि इसके पहले हम बहुपद के बारे में पढ़े कि बहुपदों का आपस में कैसे गुणा भाग जोड़ घटाव किया जाता है, बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं, सर्वसमता के आधार पर उनका प्रसार कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम आपको बहुपद में बताए। अब आज हम निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में किसी तल में स्थित दो लांबिक रेखाएं, अब दो लांबिक रेखाएं, जैसे देखिए यह ब्लैक बोर्ड जो है आपका एक तल है और इस तल में यह दो लांबिक रेखाएं हैं। यानी इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, यह दो लांबिक रेखाएं कहलाएंगे। लांबिक रेखाएं का मतलब कि दोनों एक दूसरे पर लंब हों। एक जो होती है ऐसे क्षैतिज होती है और एक जो होता है ऊर्ध्वाधर होता है। तो जब तल में यह दो लांबिक रेखाएं होती हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। यानी किसी तल में दो लांबिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या लांबिक रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेद करेंगी ही। तो दो लांबिक रेखाएं होती हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उसे कार्तीय तल कहते हैं, यानी कार्तीय तल। और यह दोनों लांबिक रेखाएं जो होती हैं उस तल को चार भागों में विभाजित करती हैं। जैसे देख रहे हैं आप, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। तो चार भागों में विभक्त करती हैं, विभाजित करती हैं। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश। और इनका नाम जो है ऐसे यह हो जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, यह हो जाता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और यह जो है आपका हो जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह उन चतुर्थांशों का हम नाम रखते हैं। अब इसके पहले यह जो लांबिक रेखाएं हैं, तो यह एक क्षैतिज है और यह एक जो है ऊर्ध्वाधर है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, यानी यक्ष अक्ष, यानी ऐसे लिखते हैं यक्ष अक्ष। और यह जो ऊर्ध्वाधर है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। और दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे से मिलती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है। तो यह आपका यक्ष अक्ष हो गया, तो इसको यक्ष, और इधर जो है यक्ष डैश लिख देते हैं, इधर वाई, और नीचे की ओर जो है वाई डैश। तो ऐसे जो है कार्तीय तल को हम कॉपी पे या ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। अब यह O जो है यह मूल बिंदु है। अब इस मूल बिंदु से इस तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए यहीं से उनकी दूरियां ली जाती हैं। तो मूल बिंदु से दाईं ओर इधर आएंगे एक्स अक्ष पर, तो इधर जो है
धनात्मक यानी यह धन दिशा माना जाता है, और मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर जो है यह धन दिशा मानते हैं। बाईं ओर जो है यह ऋणात्मक हो जाता है, और इधर नीचे जब हम आते हैं तो यह ऋणात्मक हो जाता है। अब किसी बिंदु की स्थिति क्या होती है, यदि कोई बिंदु दिया है तो उसकी स्थिति क्या है, यानी इसके अनुसार, जैसे अब मान लीजिए कोई बिंदु A जो है यह प्रथम चतुर्थांश में है और इसका निर्देशांक दे दिया गया है 2 और 3। किसी बिंदु के निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उनके बीच में कामा का चिन्ह लगाते हैं, तो जो कामा के पहले यानी जो पहली संख्या होती है वह उस बिंदु का भुज कहलाता है, और जो दूसरी संख्या होती है वह उस बिंदु की कोटि कहलाती है, या उसे हम भुज या इसको हम यक्ष निर्देशांक भी कहते हैं। यक्ष निर्देशांक कोटि कहा जाता है दूसरे वाले को, या इसे जो है y निर्देशांक कहते हैं। तो यह ध्यान देंगे कि किसी बिंदु का भुज क्या होता है। तो बिंदु का भुज ज्ञात करने का आशय यह है कि वह बिंदु जो है y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो y अक्ष से बिंदु की जो दूरी होती है वही बिंदु का भुज कहलाता है, और x अक्ष से बिंदु की जो दूरी होती है वह उसकी कोटि कहलाती है। जैसे बिंदु A का निर्देशांक यहाँ पर 2, 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बिंदु A जो है y अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है, और x अक्ष से जो है यह 3 मात्रक की दूरी पर है। जैसे कहने का मतलब, यदि A को ऐसे बिंदु से हम दिखाते हैं और यहाँ से इस बिंदु से इस पर लंब ऐसे डाल दें और यहाँ से इस पर लंब डाल दें, तो यहाँ से इसकी दूरी जो है यानी यह 2 हो जाएगी, और यह जो है आपका 3 हो जाएगा, यानी यह 2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और यह जो है यहाँ से यहाँ तक यह 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम किसी भी बिंदु को इस काटतीय तल में हम प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें कि हमने सीखा कि बिंदु का भुज, कोट, बिंदु की स्थिति यानी किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है, उस निर्देशांक के अनुसार वह बिंदु कहाँ स्थित होगा काटतीय तल में। तो उसके लिए यह जो तल है, तल के चिन्ह होते हैं, यानी तल का जो 4 भाग यानी चतुर्थांश जो है, चतुर्थांशों में चिन्ह के अनुसार, यानी जैसे यह प्रथम चतुर्थांश है तो इसका चिन्ह जो होता है प्लस प्लस, इसका जो है माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, और इसका जो है प्लस माइनस होता है। इस चिन्ह के अनुसार किसी दिए हुए बिंदु को हम बता सकते हैं कि वह काटतीय तल में कहाँ स्थित है। जैसे कहा जाए कि बिंदु P जिसका निर्देशांक 5, 2 है। अब एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 5, 2 है, तो इस काटतीय तल में कहाँ होगा, कहाँ स्थित होगा। तो देखिए ध्यान से, यानी 5 और 2 दिया, इसका मतलब कि यह 5 यह भी धनात्मक है और यह 2 जो है यह भी धनात्मक है, यानी उस बिंदु के निर्देशांक के जो चिन्ह है वह धनात्मक है।
तो जब धनात्मक है तो यह प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो हम कहेंगे कि बिंदु P जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि उसी तरह -3 2 दे दिया है किसी बिंदु का निर्देशांक, तो कार्तीय तल में यह बिंदु चिन्ह के अनुसार तो यह माइनस है और यह जो है प्लस है, तो माइनस प्लस जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब आगे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 6-5। अब 6-5 दिया हुआ है, इसको बताना है कि कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा। तो फिर इसका चिन्ह देखिए, यह प्लस है और यह जो है माइनस है, तो हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है हम बिंदुओं की स्थिति को कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं, दिखाते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। इसके बाद ध्यान देंगे, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि जो होता है वह 0 के बराबर होता है। यानी इस प्रकार यह बिंदु होगा, यानी जैसे यह 2 0, तो यहाँ पर भुज इसका 2 है और कोटि जो है 0 है। यानी कहने का मतलब कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि जो होती है वह 0 के बराबर होती है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज जो होता है वह 0 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 3, तो यह 0 3 जो है यह y अक्ष पर होगा और यह 2 0 जो है यह x अक्ष पर होगा। तो इस तरह हम x पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।